एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है या फिर बीजेपी की मजबूरी, और इसी के साथ जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कहां तक सही है। और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है, इसलिए कहीं की राजधानी जो है वो केजरीवाल के हवाले कर दी जाए। इस पर बीजेपी का क्या कहना है, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है भारत सरकार में आवास और शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है या फिर बीजेपी की मजबूरी? नहीं, बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है, देश की जरूरत है। और ये काम तो कांग्रेस जब आई थी उसी समय ले आना चाहिए था। और कॉमन सिविल कोड को तो भारत के संविधान के लागू होने के बाद कांग्रेस को तत्काल लागू कर देना चाहिए था। तो अगर ये लागू कर दिया होता तो आज हमारा देश और ज्यादा उन्नति पे होता और हो सकता विकसित भारत तब तक के अब तक के बन गया होता। लेकिन ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं उसके बाद कॉमन सिविल कोड पर चर्चा शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई और लोगों की राय मांगी जा रही है, लोगों के विचार भी मांगे जा रहे हैं। लोगों के जो है क्या क्या कहना है उन चीजों पे बातों पर विचार करके और कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए देश के विकास के लिए और व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए, परिवार के आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए भी कॉमन सिविल कोड बहुत ही जरूरी है। एक देश, एक कानून, एक संविधान और सबके लिए कॉमन सिविल कोड, इसमें ये तो देश की जरूरत है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं, देश की जरूरत है। इस पर सभी लोगों को एक राय होकर के सहमत होना चाहिए। जी, कौशल किशोर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और इसके चलते पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है उसको कहीं न कहीं एक तरीके से परेशान करने का काम कर रही है। देखिए, पर्सनल मुस्लिम लॉ से कोई मतलब नहीं है इस मैटर से। और जो मुस्लिम बुद्धिजीवी की आप बात कर रहे हैं कि कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी इसका विरोध कर रहे हैं, वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकते, मुस्लिम हो सकते हैं। और मुस्लिम भी अगर देखा जाए तो उनको कहा जाता है जिनका मुसल्लम है ईमान, वो है मुसलमान। बुद्धिजीवी है अगर तो उनको कॉमन सिविल कोड में किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये सभी कौम, सभी इंसान, सभी समाज, सभी जाति, मानव समाज के लिए, अपने देश के लिए कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी है, जिससे देश भी विकसित होगा और लोगों के परिवार भी विकसित होंगे, लोगों को मन चैन मिलेगा, कानून व्यवस्था भी और ज्यादा सुदृढ़ होगी इससे, और डेवलपमेंट भी बड़े पैमाने पर होगा। मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग भी इसका ऐतराज कर रहे हैं उनको खुद से अपने आप पर एक मंथन करना चाहिए। इससे लोगों को, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा, महिलाओं पर अत्याचार भी कम होगा, रुकेगा। एक बराबरी का दर्जा है, जो लोग बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते या नहीं लेना चाहते, अलग से जो लोग करना चाहते हैं, ऐसे लोग करने का काम नहीं करते। कौशल किशोर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बयान दिया कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से 7 फेरे जो लेते हैं क्या उसमें भी कुछ बदलाव होगा या उसको भी उसके अंतर्गत लाया जाएगा, या फिर जो अंतिम संस्कार को जो किया जाता है लोगों का, क्या उसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं समझ रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद जी काफी पुराने लीडर रहे हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। ये जिंदा लोगों के लिए कानून है, मुर्दा लोगों के लिए कानून नहीं है। कब्रिस्तान की बातें या कैसे अंतिम संस्कार होंगे
ये बात कहना अच्छी बात नहीं है और शोभा भी नहीं देता। ये बातें लोगों को भड़काने के लिए की जा रही है। कॉमन सिविल कोड जिंदा लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के हित में और मानव समाज के हित में कॉमन सिविल कोड एक डिसिप्लिन को लागू करने का है। इससे कोई धार्मिक या कोई जाति या कोई सांप्रदायिक भेदभाव का ये कानून नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि उनकी बात, ये जो कहा है उन्होंने, वो गलत कहा है। उनको अपनी बात को वापस करना चाहिए। कौशल किशोर जी, बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो से यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं न कहीं लागू करना पहले से उनका था। ऐसे में इस समय खास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को दोबारा से प्रचलन में लाना या दोबारा से उसके बारे में बात करना, क्या है 2024 का एक अहम मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी इसको? भारतीय जनता पार्टी तो सेवा ही संगठन के तहत काम करती है। जो भी सरकार के, मोदी जी के या हमारी जहाँ प्रदेश की सरकार के जो निर्णय हैं, हमारी पार्टी जनता के बीच में ले जाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, उसके लिए लगातार काम करते हैं। केवल चुनाव के समय नहीं, लगातार काम करते हैं। विकास ही, डेवलपमेंट ही, और आगामी 100 साल जब आजादी के पूरे होंगे तब तक विकसित राष्ट्र बनाना, विकसित भारत बनाना, ये हमारे काम है, ये हमारे मुद्दे हैं। इन्हीं को लेकर के चुनाव में जाएंगे। कॉमन सिविल कोड को मुद्दे, चुनाव को हम ले जाकर के कोई मुद्दा बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड इस देश की जरूरत है, सभी समाज के लोगों की जरूरत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी सोच नेगेटिव है, उनकी समझ नेगेटिव है, और वो अच्छे काम का जो विरोध करते हैं, ऐसे लोग तमाम विलेन का रोल अदा करते हैं, और रोल इसमें भी अदा करने का काम करें। क्वेश्चन किशोर जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है, और ये सवाल मेरा दिल्ली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को स्थापित करने में नाकाम रही है। दिल्ली में जंगल राज कहीं के शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली की जो राजधानी है वो केजरीवाल का कहना है कि हमको दे दी जाए। देखिए, जो केजरीवाल जी है उनके बस का कुछ रहा नहीं। प्रोपोगंडा उन्होंने बहुत फैलाया। सरकार उनकी है, अपराध उनकी सरकार के बनाए गए कानूनों की वजह से बढ़ रहे हैं। जब वो एक बनाएंगे कि 21 साल के लड़के लड़कियां शराब पिए और पैसा शराब पी करके जब एडिक्ट होंगे, जब घर में पैसा नहीं मिलेगा तो चोरियां बढ़ेंगी, घर में लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, छिनैती करेंगे, अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, तो निश्चित तरीके से ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी सारी जिम्मेदारी खुद की जो है केजरीवाल की है, और केजरीवाल को निश्चित तरीके से ये जो बात कहते हैं वो गलत कहते हैं। कानून व्यवस्था, वहाँ जो भी अपराध बढ़ रहे हैं वो केजरीवाल की नीतियों की वजह से बढ़ रहे हैं, नीतियों की वजह से बेकार हो रहे हैं। कुशल किशोर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।